भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो वर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो वजायत अहोरात्राणि विदधति स्वस्मिषतो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरदिक्पतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिताभितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमैभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुडोऽधिपतिः कृदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरोधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयन्तमशस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदितं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। अप्राद्वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषस्य स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः
शांति शांति। ऋषि संस्कृति की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में हम सभी यहाँ पर संलग्न हैं। सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन से आरंभ करेंगे। ओम। ओम। जी आचार्य। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन के क्रम में षष्ठ समोल्लास में हम लोग आज थोड़ी राजनीति की बातें जानेंगे। कैसे कैसे क्या क्या राजनीति में होता है, तो आज उसकी नीतियों के बारे में बातचीत हो रही है। राजा को कैसे कैसे क्या क्या कार्य करना चाहिए। लिख रहे हैं, अच्छा तो राजा के कर्तव्य। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था अनुरक्षा सुरक्षा स्मृतिमान देश कालविद वपुष्मान बीत भी वाग्नि दूतो राजा प्रशस्ति। राजा का दूत कैसा होना चाहिए। आज बता रहे हैं किसको किसको कैसा कैसा क्या क्या अधिकार देकर के अपना कार्य कराना चाहिए। उसकी जानकारी भारतीय राजनीति के तरीके से लीजिए, कैसे उसको प्रयोग करना है। करें अमात्य दंड आयत अमात्य दंड आयत्त अमात्य दंड आयत्त। अमात्य को दंड का अधिकार देना चाहिए, दंड अमात्य देगा। और दंडे वही नई की क्रिया, दंड में विनय क्रिया, अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे। और नृपतो कोश राष्ट्रे च, राजा के अधीन कोश और राज कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य, और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना, ऐसा अधिकार देना चाहिए। दूते च संधि विपर्य, संधि और विपर्य, किससे मेल करना है किससे विरोध करना है, ये दूत बताएगा। आज जो अजित डोभाल जी हैं वो इस काम को संपन्न करते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। कोष और राजा की व्यवस्था, धन की व्यवस्था राजा के पास में रहनी चाहिए। और राजा के राज कार्य जो है वो भी राजा के अधीन होने चाहिए। लेकिन राजा अपने आप निर्णय नहीं करेगा, वो सब सभा के अधीन होकर के, सभा जिसको पास करेगी राजा के आदेश से वो लागू होगा, ये व्यवस्था है। दूत एव ही संधत्ते भिन्नत्येव च संगता। दूत जो है वही संधि कराता है, और जिनकी संधि हुई है उनकी संधि को दूत ही तोड़ता है। भिन्नत्येव च संगता है। दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवा। दूत ऐसा कार्य करता है जिससे सभी मनुष्यों में आपस में भेद पैदा हो जाता है। तो सारे शत्रु आपस में लड़ मरे, आपस में ही लड़ मरे, हमें मेहनत ही न करनी पड़े, ऐसा कार्य दूत को करना चाहिए। ये राजनीति है। बुद्ध्वा सर्वं तु तत्त्वेन परराज चिकीर्षितम्। परराज जो है, दूसरा राष्ट्र है, दूसरा राज्य है, उस राज्य की जो इच्छा है, जो चिकीर्षित है उसकी, वो जो चाहता है, उसको तत्त्वेन बुद्ध्वा, उसको तत्व से जान करके, भली भांति जान करके, जैसा उसका अभिप्राय हो उसको वैसा ही जान करके,
तथा प्रयत्नमातिष्ठेत यथात्मानं न पीड़येत। उसको जान करके ऐसा यत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न होने पाए, हमारी जनता, हमारा देश कष्ट में न पड़ने पाए। दूसरे राजा की क्या ख्वाहिश है, क्या चाहता है वो, उसकी इच्छा को भी तत्व से जान करके, विचार पूर्वक जान करके, और फिर व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए अपने को किसी भी तरीके से पीड़ा न होने पाए, अपने ऊपर कोई कष्ट न आने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। धनुर्दुर्गम, धनुर्दुर्गम मही दुर्गम अब दुर्गम वार्क्षमेव वा। ये कह रहे दुर्ग बनाने चाहिए। पहला दुर्ग है धनुर्दुर्ग, धनुर्धान युक्त देश में जहाँ पर सेना हमारी रहेगी, धनुर्धारी लोग रहेंगे, उन सेना के लिए, जिसको आजकल हम लोग बंकर बोलते हैं, वो बनाने चाहिए। वो धनुर्दुर्ग है। मही दुर्गम, जो है मिट्टी के अंदर दुर्ग बनाए जाएं, मिट्टी से घेर करके बनाए जाएं। अब दुर्गम, पानी में भी दुर्ग बनाया जाए, पानी में भी रहने की व्यवस्था की जाए। वार्क्षम, जहाँ पर चारों ओर वन हो, घना जंगल हो, वहां दुर्ग बनाया जाए। नृदुर्गम, मनुष्यों का भी दुर्ग बनाया जाए, मनुष्यों का व्यूह बनाया जाए, सैनिकों का, उसके बीच में रहें, सुरक्षा व्यवस्था में रहें। गिरिर दुर्गम, पहाड़ों को काट करके दुर्ग बनाया जाए। तो इतने प्रकार के धनुर्दुर्गम, मही दुर्गम, अब दुर्गम, वार्क्ष दुर्गम, नृदुर्गम, गिरिर दुर्गम, इस तरह से दुर्ग बनाए जाने चाहिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए। नृदुर्गम गिरिदुर्गम वासम आश्रित्य वसेत पुरा। इन दुर्गों को आश्रय करके, इन दुर्गों की व्यवस्था करके तब व्यक्ति को अपने नगर में रहना चाहिए। एका शतम योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरा, प्राकार बनाया जाए, जिसको परकोटा कहते हैं, परकोटा बनाया जाए, जिसमें उसको ऊंचे स्थान पर बनाया जाए और उसमें चारों ओर से छिद्र रहे बाहर देखने के लिए, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुधारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ, और 100 व्यक्ति 10,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं। इसलिए अवश्य दुर्ग बनाना चाहिए। वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों, शिल्पी, कारीगर, यंत्र, नाना प्रकार की कला, यवसेन, चारा, घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण होना चाहिए। उसके मध्य में जल, वृक्ष, पुष्प आदि सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक, श्वेत वर्ण, अपने लिए घर जिसमें सब राज्यकार्य का निर्वाह हो, ऐसा राजा को बनाना चाहिए। इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज काम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुण युक्त, हृदय को अति प्रिय, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, सुंदर लक्षण युक्त, अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक स्त्री के साथ विवाह करे। दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे, ये राजा का कर्तव्य है। पुरोहित और ऋतिक का स्वीकार इसलिए करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें, और आप सर्वदा राज कार्य में तत्पर रहे, अर्थात यही राजा का संध्योपासनादि कर्म है, जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना। राजा का मुख्य कर्म है राष्ट्र को सुखी समृद्ध करना, तो उसका सुखी राष्ट्र को सुखी समृद्ध करना ही उसकी ईश्वरोपासना है। तो जो अपने राष्ट्र को जितना सुखी कर रहा है वो इतना ही ईश्वरोपासक है। उसका सबसे मुख्य काम है राष्ट्र की रक्षा करना। ये राजा के लिए संदेश यहाँ पर पुरोहितम से प्रकुर्वेत प्रणुयादेव चर्तुजा ते अस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतनिकानि च वैतानिकानि च। तो वो लोग, पुरोहित लोग, इनका काम क्या करे, राजा जुट करके राजकार्य को संभाल करके रात दिन एक करके अपने राष्ट्र को समृद्ध और सुखी बनाने की चेष्टा करें।
ये संदेश मनु जी ने यहाँ पर राजा के लिए दिया हुआ है। सांवत्सरिकम आप्तश्च राष्ट्रदाहारयेद बलिम। कर कैसे कितना क्या लेना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें। ग्रहण करने वाले लोग आप्त पुरुष होने चाहिए, और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान बढ़ते हैं। सांवत्सरिकम आप्तश्च राष्ट्रादाहारयेद बलिम स्याच्चाम्नाय परो लोके स्यात् च आम्नाय परा। वेद विहित मार्ग पर चलने वाला होवे। वर्तेत पितृवन ऋषु। प्रजाओं में पिता के समान व्यक्ति को बर्ताव करना चाहिए। उस राज्य कार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे। सभा जो है अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाए। अध्यक्ष बना करके उनके अंडर में और 2-4 लोगों को रख करके प्रत्येक कार्य को संपन्न करें। इनका यही काम है। जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष होवे वे नियमानुसार वर्त कर यथावत काम करते हैं व नहीं। जो यथावत करें तो उनका सत्कार, यथावत दंड दिया करें। सदा जो राजाओं वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, ये बड़ी गंभीर बात है। जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, इसके प्रचार के लिए कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें, तथा उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान हो। इस बात के करने से राज्य में विद्या उन्नति होती है। जब राजा वेद प्रचार के लिए उद्यत होते और वेद प्रचार करने वालों को राज्य में बुला करके सम्मानित करता है तो लोग राज्य के प्रति उद्यत होते हैं और राज्य कार्य में वो उसमें अपनत्व मानते हैं और विद्या होती है। कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त ना हो, अर्थात युद्ध करे जिससे आही विजय होगा। तो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य, बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं, वह सुख को प्राप्त करते हैं। इससे विमुख कभी ना हो, किंतु कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करे। जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो। युद्ध समय में इधर उधर खड़े न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके सिर के खुल गए हों, न बैठे हुए, न मैं तेरे हूँ ऐसे को, न सोते हुए को, न मूर्छा प्राप्त हुए को, न नग्न हुए को, न आयुध रहित हुए को, निहत्था जब हो जाए, न युद्ध करते हुओं को देखने को, न शत्रु के साथियों को, न आयु के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए लोगों को, न दुखी लोगों को, न अत्यंत घायल को, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी न मारे। इतने लोगों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इधर उधर खड़े हैं, नपुंसक हैं, हाथ जोड़ लिया है, सिर के बाल खुले हुए हैं, नंगे हो, पगड़ी वगड़ी सब उतर गई है, बैठ गए हैं, शरणागत हो गए हैं, सो रहे हैं, कोई मूर्छित है, कोई नग्न है, कोई निहत्था है, जो कोई युद्ध हो रहा है उसको तो कोई देखने के लिए दर्शक बन गया है, शत्रु का कोई मित्र है, युद्ध के प्रहार से जो पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, दुखी चिल्ला रहा है, अत्यंत घायल है, भगने लग गया है डर करके, ऐसे व्यक्तियों को नहीं मारना चाहिए।
पुरुष को धर्म का स्मरण करते हुए धर्म कभी न मारे, किंतु उनको पकड़ के जो अच्छे हों उनको बंदी गृह रख दे और भोजन आचरण यथावत देवे, और जो घायल हुए हों उनकी औषधादि पूर्वक करे, न उनको चिढ़ावे न दुख देवे, जो उनके योग्य काम को करावे, उनको काम में लगाया जाए। जितने लोग बंदी हैं, जो लोग भी जेल में रहते हैं, उन निकटों से काम करवाना चाहिए। उनको बिठाल करके जेल में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनसे जेल में अनेक तरह के काम कराए जाने चाहिए। विशेष इस पर ध्यान रहे, स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बीमार तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र भी न चलावे। उनके लड़के वालों को अपने संतानवत पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनको अपनी बहन और कन्या के समान समझे, कभी विषयाशक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका न हो, उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेज देवे, और जिनसे भविष्य काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखे। और जो पलायन अर्थात भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं मारा जाए, वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय हो, और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था, उसको उसका स्वामी ले लेता है। जो भागा हुआ मारा जाए उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। सैनिक युद्ध छोड़ करके भाग रहा और मार दिया गया तो उसने जो पीछे किया था उसका सब नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता। इसका मतलब युद्ध से व्यक्ति को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, भगना नहीं चाहिए, और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया। इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो लड़ाई में जिस जिस भृत्यवाध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के शब्द्रव्य और घी, तैल आदि के रुपये जीते हों, यही उसका ग्रहण करे। परंतु सेनास्थ जन्मे हुए पदार्थों में से 16वां भाग राजा को दें, और राजा भी सेना के योद्धाओं को उस धन में से जो सब मिलकर जीता हो 16वां भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे, और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथार्थ पालन करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। तो राजा के कर्तव्य का निर्देश यहाँ पर स्वामी जी दे रहे हैं महर्षि मनु जी के अनुसार, महर्षि मनु जी के विधान के अनुसार। राजा और राजसभा दोनों मिल करके अलब्ध प्राप्ति की इच्छा, जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करे, और जो प्राप्त हो गया है प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे। जो रखा लिया गया है उसको प्रयत्न से बढ़ावे, और बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ और अनाथों के पालन में लगावे। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर सबका भगवत नित्य अनुष्ठान करे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। नंबर पहला पुरुषार्थ है प्राप्त करने की इच्छा, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा, जो रखा लिया गया उसको बढ़ाना, और बढ़ा करके उसको यथा योग्य व्यवहार से उसको कार्य में लगाना। ये 4 जो है राजनीति के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ, पुरुष राजा के ये प्रयोजन है। प्राप्ति की रक्षा, रक्षित बढ़ाना, और बढ़े हुए को वेद विद्या, धर्म प्रचार आदि कार्यों में अनाथों के पालन में लगाना। ये राजा के 4 पुरुषार्थ। आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करे।
दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा। दंड को मजबूत करेंगे तो जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त होगा। इसका शासन व्यवस्था कड़ी होती है, मजबूत होती है, वही व्यक्ति अप्राप्त को प्राप्त कर पाता है। तो दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, निरीक्षण का काम, और रक्षित की वृद्धि अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे सिस्टम, और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे। कदापि के साथ छल से न बरते, तो निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे, और नित्य प्रति रक्षा करके शत्रु किए हुए छल को जान के निवृत्त करे, अपने को बहुत सुरक्षित रखे। कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त करता है, वैसे शत्रु प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त, हमारे शत्रु हमारे राज्य में प्रवेश न करने पाए। जिससे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम, चीता के समान कर शत्रुओं को पकड़े, और समीप में आए बलवान शत्रु से सस्सा के समान दूर भाग जाए। कभी जहाँ प्रयत्न करना हो पकड़ने का, वहां पर कभी शेर बन जाए, कभी चीता जाए, और कभी भगने के लिए भी तैयार रखे। अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे आवश्यक चीज है, और पश्चात उनको छल से पकड़े। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी का मतलब जो पंथ में रास्ते में राजनी करते हैं, डाकू लुटेरे हों, उनको शाम के मिला लेना, दाम कुछ दे करके अपनी ओर करना, तोड़ करके उनमें भेद पैदा करके उनको अपने बस में करना, और जो इन तीनों चीजों से बस में ना हो तो अति कठिन दंड से बस में करे। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलक को अलग कर धान्य की रक्षा करता था, टूटने नहीं देता, जैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं, ऐसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बल आदि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरी प्रजाएं सदैव उन्नति करते रहें, इसका ध्यान रखना को हमेशा करना चाहिए। इसलिए राजा और राजसभा राज्य कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राज्य कार्य यथावत सिद्ध। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है, उनका सुख सदा बढ़ता है। इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्राम के बीच में एक राजस्थान रख के उसमें यथायोग्य भृत्य आदि कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को करे। एक ग्राम में एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, 100 ग्रामों के ऊपर चौथा, उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5 पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल 1 ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना, थानों में बड़ा थाना, उन थानों पर एक तहसील, 10 तहसीलों पर जिला नियत किया है, या वही अपने मनुवादी धर्म शास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक ग्रामों का प्रति ग्रामों में नित्य प्रति जो उत्पन्न हो, उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे, और वह 10 ग्रामाधिपति इसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना दे, और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान को 100 ग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे। वैसे 100 ग्रामों के पति अपने सहस्राधिपति अर्थात 1000 गांवों के स्वामी को 100 ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करे।
और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100-100 ग्राम के अध्यक्ष को, 1000 के 10 अधिपति 10,000 के अधिपति को और लाख गांवों की राज्यसभा को प्रतिदिन का वर्तमान बताया करे और सब राज्यसभा महाराजसभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान आया करे और एक 10-10 सहस्त्र ग्रामों पर 2 सभापति वैसे करें जिनमें एक राज्यसभा और दूसरा अध्यक्ष। आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें। न्यायाधीशों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनकी भी देखरेख होनी चाहिए। बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है, एक घर बना है। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध की जिन्होंने जैसे सब प्रकार की परीक्षा की वे बैठकर विचार किया करें। नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति को वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित करें। नित्य घूमने वाला सभापति हो, उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हों और वे भिन्न भिन्न जाति के रहें। उनसे सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष गुण गुप्त रीति से जाना करें। जिनका अपराध हो उनको और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा की करें। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वह धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हो। उनके अधीन प्रायः 60 और पर ठहरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन के उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखे कि जहाँ से पुनः लौट कर न आ सके। कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था इतनी सख्त है। अन्यायवादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेकर के करप्शन करके पक्षपात से अन्याय करे का सर्वस्व हरण कर लिया जाए, उसके पास कुछ भी न छोड़ा जाए और वैसा छोड़ के उसको यथायोग्य देकर ऐसे देश में रख दें जहाँ से पुनः लौट कर न आ सके। ये काला पानी वाली स्थिति है। क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे ही दुष्ट कर्म करें और दंड दिया जाए तो बचे रहें। दंड को देख करके दूसरा व्यक्ति भी अपने गलत कार्यों से अपने आप को बचा लेता है। परंतु यदि उनको दंड न दिया जाए तो उसको देख राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दंड दिया जाए तो बचे रहें। परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योग भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ्य भी हो, उतना धन वह अपनी राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे और जो वृद्ध हो उनको भी मिला करे। परंतु यह ध्यान रखें कि जब तक वे जिए तब तक जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। परंतु उनके संतानों का सत्कार और नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे और जिसके बालक जब तक समर्थ हो और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्मार्थ राजा की ओर से यथायोग्य धन न करे। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी आए तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बार बार रखा करे। ये राजा के इतने सारे कर्तव्य यहाँ पर बताए गए कि राजा के कर्तव्य हैं, राजा को ऐसा ऐसा करना चाहिए। इस तरह से ईश्वरोपासना करते हुए जागरूक व्यवस्था में संचालन किया जाए और पता हो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है। मैं मानव हूँ और मैं मानव हूँ तो मुझे मेरे कर्तव्य को मनन पूर्वक करते रहना चाहिए, चिंतन पूर्वक करते रहना चाहिए। अपने प्रत्येक कार्य को बड़े मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक राजा लोग किया करें। ऐसी व्यवस्था महर्षि मनु ने बनाई है और उस व्यवस्था को महर्षि मनु ने संग्रहित किया हुआ है। आज का पाठ यहीं पर विरमित करेंगे। किन्हीं के मन में जिज्ञासा हो तो आप भी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम जी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। हमारे साथी है शशिकांत हरी जी आजमगढ़ से, जी जी तो वो जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा आचार्य जी से परिचय हो जाए। शशिकांत तिवारी, हेलो। हाँ आचार्य जी चरण स्पर्श। जी जी नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। श्रीकांत जी अध्यापक है? ये अध्यापक हैं हमारे ही नया पंचायत के बगल में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। उनको आचार्य सत्यार्थ प्रकाश और ये हर समाज का गुटखा जो है उनको दूंगा लेकर रखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बेहतर कीजिए। जी और कोई नए व्यक्ति हो तो परिचय करवा लें। और कोई हाँ नए व्यक्ति और कोई नए व्यक्ति हो तो परिचय करवा लें, उसके बाद फिर आगे प्रश्न करेंगे। ये पतंजलि अकबरपुर कौन है? पतंजलि अकबरपुर मेहीलाल जी, ये जो नए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। के संतूतना के तो पुरातना। आचार्य जी, जी ओम। जी जी ओम। ये राजा जो है जी क्षत्रिय वर्ण का ही होना चाहिए या ब्राह्मण का भी हो सकता है? नहीं नहीं, जिसका ब्राह्मण वर्ण होगा तो बैठ करके पढ़ाने लग जाए, इसलिए क्षत्रिय वर्ण का ही राजा होना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी उसको युद्ध करने भी जाना पड़ेगा ना। इसको राजा को युद्ध करने भी तो जाना पड़ेगा, तो क्षत्रिय नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध करना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी, इसका वर्ण क्षत्रिय ही होना चाहिए। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्ते। आचार्य जी अभी जैसे ये प्रसंग आया कि राजा जो है तमाम तरह अपने राज्य की रक्षा करे और इस तरह से युक्तियां करे और व्यवस्थाएं बनाए। इतना अच्छा ज्ञान स्वामी जी को था, जो लिखे हैं जैसे, तो इतना सब ज्ञान होने के बावजूद अगर ये राजा पद पर जाते तो इसका कितना अच्छा पालन। लेकिन क्या वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए इसलिए राजा नहीं बने? महर्षि स्वामी जी जिस समय स्वामी जी का काल था उस समय तो राज व्यवस्था ये बन गई थी ना कि उनका लड़का ही राजा होगा। जी, तो उस समय तक इसका लिखने से क्या औचित्य कर गया? ये तो हमारे आपकी जानकारी की है कि ये व्यवस्था ऐसे बनानी चाहिए, राजा का लड़का राजा हो, ये व्यवस्था दुष्ट है, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए और राजा का लड़का राजा बनेगा, ये नियम समाप्त होना चाहिए। जैसे हम ये सोचते इतनी अच्छी जानकारी की व्यवस्थाएं कैसे चलनी चाहिए और कैसे सेना होनी चाहिए, कैसे उस से निपटना चाहिए, या तो किसी राजा के यहाँ जो है उसको ये ज्ञान देकर इस तरह से होता, या तो स्वयं राजा हो तो वो कितना अच्छा राज्य स्थापित थे। नहीं, स्वामी जी राजपूताने में राजस्थान में 60 बड़े बड़े राजाओं के पास क्यों मिला? इसीलिए तो स्वामी जी राजाओं से ही मिला करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। हाँ, प्रत्येक राजा के एक एक राजा के पास जा जाकर उनके राज्य में जाकर के उनको प्रोत्साहित किया करते थे स्वामी।
हरि ओम। जी जी। इसमें एक आया है कि भगवान यदि कोई स्त्री मिल जाए उसके सामने सहसा, ये क्या अर्थ है? सहसा क्या है? कितना दूर भागे? से ही है ना, से ही, हाँ। वो उसको साथ साथ कहा है स्वामी जी ने अपनी भाषा। अच्छा। तो जैसे कोई आक्रमण का टाइम होता है, से ही क्या करती है, अपना कांटा फेंक के भाग जाती है। अच्छा। और फंस जाती है तो अपना वही कांटा फुला करके बैठ जाती है। हाँ। तो उसका उदाहरण स्वामी ने वो सातसा उन्होंने शब्द उसको कहा स्याही है। स्याही? हाँ, से जानवर जानते हैं ना, कांटे वाला। हाँ, देखे हैं सर। हाँ, उसी का नाम सातसा है स्वामी भाषा में। साही को कहते हैं। हाँ, साही, स्याही, से ही, ये शब्दों का प्रयोग उसके लिए होता है। आचार्य जी, जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में आता है कि चाणक्य ने साधारण से इंसान को उठाकर और पूरे भारतवर्ष को बांध दिया। जी जी। स्वामी जी को कोई ऐसा मिला नहीं राजा जो राज्य था और उस तरह से जो युद्ध होकर के पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके अंग्रेजों से इस तरह से युद्ध करते, ऐसा हुआ नहीं। इस तरह से क्यों? स्वामी जी ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे, लेकिन स्वामी जी का चरित्र आप पढ़िएगा तो 1863 में वो स्नातक हुए और 83 में उनका देहांत हो गया है। अत्यंत कम सुन मिला, अत्यंत कम। उनका सारा कार्यकाल 10-12 साल का है, बाकी सारा समय तैयारी व्यतीत हो गया। आचार्य जी सारा कार्य महर्षि दयानंद जी करके चले जाते तो बाकी लोग क्या करते फिर? इनका कोई कर्तव्य है कि नहीं है? अब हम लोग करें उस कार्य को जो उन्होंने बताया, ऐसा वैसा करें हम लोग। आचार्य यहाँ पर जो साम दाम दंड भेद है, यहाँ पर क्रम को, दंड को पीछे कर दिया है, साम दान भेद दंड किया है। हाँ, बिल्कुल सबसे लास्ट में रखा है। दंड पूरी तरह से अति कठिन दंड की बात किया है, लेकिन अंत में किया है। हाँ, पहले अगर समझाने से ही मान जाए तो उसको क्यों मार पीटा जाए? जी, पहले समझा दिया जाए, अगर फिर भी न तो थोड़ा लोभ किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता तो चोरी वाले व्यक्ति पहले समझे चोरी मत करो। अगर फिर भी तुझे जितना चोरी मिलता उतना वेतन देते, चल हमारे यहाँ काम कर। अगर उससे भी तैयार ना हो तो फिर उसके परिवार से, उसके घर और उसके मित्रों उसका भेंट करा दिया जाए। अगर फिर भी न तैयार हो तो फिर लतियाए। ये 4 तरीके हैं व्यक्ति को काम करवाने के। अन्य लोगों के प्रश्न है, नए लोगों का प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, जो भी पूछिए। दुर्गेश व्रता जी। जी दादा। आचार्य जी, एक आपने कहा था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य है, राजा के 4 पुरुषार्थ होते हैं। एक आप 4 पुरुषार्थ में कौन कौन क्या है प्राप्ति बताए? हाँ, बहुत सुंदर बात, वो नोट करने के लायक चीज है। पहला, जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। दूसरा है, अगर वो है तो उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध। तीसरा है, रखा करके उसको उतना ही न रखे रखना, उसकी वृद्धि करना। और चौथा है कि जो कहा हुआ भाग है उससे परोपकार, वेद मार्ग का उपदेश और धर्मोपदेश में उसको लगा देना, राज्य की उन्नति में उसको लगा देना। ये 4 पुरुषार्थ हैं। राज्य उन्नति में कौन कौन सा जगह होगा आचार्य जी? विकास के जितने भी कार्य हैं, राज्य के विकास के जो भी कार्य हैं, राजमार्ग बनवाने हैं, यंत्र, आयुध, अस्त्र बनवाने, अस्त्र खरीदने हैं, वेद विद्या में आचार्य बहुत कुछ आ गया। उद्योग करने हैं, अनेक चीजों को पैदा, राज्य में सब चीजें बने, निर्मित हों,
विकास के लिए व्यय करना है, अन्य है, विमान बनाना है, सारी चीजें तो सारे सब आ जाएंगे, गाड़ियां घोड़े जितने सब वेद विद्या में सब आ जाएगा। राम से राफेल खरीदी। है अपने यहाँ जो राफेल युद्धक विमान आया है हाँ वो अभी प्राप्त से प्राप्त किया गया है। बिल्कुल 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 प्राप्त किया गया। जी। और किसी का प्रश्न? कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा हो रही है। राघवेंद्र जी। जी भ्राताश्री आचार्य जी ओम। जी जी आचार्य जी जी जैसे साम दाम दंड भेद क्या आज के समय में लागू होना संभव? जैसे आपने कहा मान लीजिए सहाया जाए तो मान लेते हैं लागू होगा, लेकिन लोभ वाली व्यवस्था को देख करके चलिए कर रहा है, उसको कुछ हमारे यहाँ नौकरी करिए, सभी चोरकट पैदा हो जाए। आज के नौकरी के लिए घूस लोग दे रहे हैं, उनके लिए बड़ी बढ़िया सुविधा हो जाएगी। ऐसा है, जो अपनी वैदिक व्यवस्था है ना जी आचार्य, उसमें नौकरी का सिस्टम केवल 25% के लिए है। जी आपने हमने आज का व्यवस्था बनाई हुई है, पूरे 100% को नौकरी के लिए कर रखा है। जी ब्राह्मण नौकरी करेगा नहीं, क्षत्रिय नौकरी करेगा नहीं, वैश्य नौकरी करेगा, नौकरी शूद्र करेगा। 25% लोगों को नौकरी दीजिए, नौकरी बचेगी कहाँ? जी 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 कोई व्यक्ति खाली रह ही नहीं सकता है। आचार्य खाली शूद्र लोगों को नौकरी देनी है? हाँ ये क्या केवल बात है? ये पंडित नौकरी करेंगे। आचार्य जी जो नौकरी कर रहे हैं क्या शूद्र हैं? अब किसी को बुरा न लगे यही दुर्भाग्य कि हमने ब्राह्मण को भी नौकर बना दिया। सिकंदर जी नौकर हैं। नहीं आचार्य जी, हम लोग तो सेवा करने वाले हैं। नौकर हैं आचार्य जी। सिकंदर जी सुनिए, जी आप अध्यापक की नौकरी करते हैं। अब अपने बच्चों को कोर्स की किताब के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ा सकते हैं? किसी बच्चे को 6 महीने में पास करके आगे भेज सकते हैं? नहीं, अपने क्लास में सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल भर में वो कोर्स पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, बिना पढ़े ही पास कर दिया गया। हाँ, तो अब हम नौकरी करते तो वो जब जो अगर मैं ब्राह्मण रहूंगा और स्वतंत्र रूप से पढ़ाऊंगा तो जो बच्चा उसको 6 महीने में पास कर लेगा उसको मैं साल क्यों बर्बाद कराऊंगा? तो आचार्य जी राजा के यहाँ भी तो यही बात होगी। सभी के लिए सभी आज की जो परिस्थितियां हैं सभी के लिए यही स्थिति है। एक व्यक्ति जो नौकरी पा गया वो वास्तव में क्षत्रिय स्वभाव वाला है क्या? जो लोग नौकरी नहीं, ऐसे ऐसे डरपोक लोग हैं ना, गोली चलती है तो गीला हो जाता है सब। और वो भी वहाँ पहुंचे हुए सबसे पीछे बने रहते हैं। एक जुलूस मेरी बात हुई है, बोले भैया जब कभी आगे जाने का मौका लगता है तो उस दिन लगता है कि बस आज तो नौकरी दिखाई दे के भाग जाए। वो नौकरी कर रहे हैं केवल, वो कोई क्षत्रिय स्वभाव वाले नहीं है। तो आज की स्थिति तो अब हम 100% सबको नौकरी चाहिए। महिलाओं को भी नौकरी चाहिए, पुरुषों को भी नौकरी चाहिए, ब्राह्मण भी नौकरी करेगा, क्षत्रिय भी, सब नौकरी करेंगे। तो क्या होगा फिर? भीड़ नहीं बढ़ेगी? निश्चित रूप नौकरी मिलती नहीं लोगों को। इसीलिए स्वामी ने लिखा चौथे समोल्लास में, महिलाएं घर का काम संभाला करें, पुरुष बात का संभाले। आज ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों देखने वाला नहीं है, और ऐसे पर दोनों बेचारों को न पति को कोई काम है न पत्नी को कोई काम है, दोनों खाली घूम रहे हैं। एक के पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, एक को न पति को नौकरी है न पत्नी को नौकरी है, उसके घर में कुछ भी नहीं है। आचार्य जी
जी जी नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी पति लोग पैसा नहीं देते हैं। ये पति लोगों की गलती है भाई। सारे पैसे पर अपना अधिकार समझते हैं आचार्य जी, इसीलिए करना पड़ता है। आप देखिए स्वामी जी ने क्या लिखा है, पति जो कमा के लाएगा सब कुछ पत्नी को देगा, घर की व्यवस्था पत्नी देखेगी। आचार्य जी पर ऐसा होता नहीं ना, फिर ऐसा आचार्य जी नमस्ते। जब व्यवस्था एक जगह से भंग होगी तो फिर दूसरी जगह सब जगह भंग होगी। फिर आचार्य जी नमस्ते, लेकिन ये लोग गहना बहुत बनवाते हैं। भैया सिकंदर जी, जी अगर कोई महिला गहना बनवाती तो गहना आपकी संपत्ति है, वो सुरक्षित धन है गहना। तो अगर गहना बनवाए कोई संकट थोड़े ही, हम तो उसको सुरक्षित धन के रूप में गहना बनवाते हैं। अरे आचार्य जी आज टीवी में देख लेती है, एक तो आ गया धारावाहिक में कोई पहन के वो वाला बाला वो वाला, हम इसमें हम लोग परेशान है, तब कह रहे हैं समस्या है। आचार्य जब उनको पूरा सौंप दिया जाएगा तब ऐसा नहीं होगा कि जो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो। अगर उन्हीं के हाथ में घर का सारा प्रबंध होगा तो बच जाए तो बनवा लो भाई। सही कह रहे हैं। अगर बच्चा रह जाए तो बनवा लो जी। अभी एक केस आया था जहाँ पति और पत्नी जो है दोनों लोग सर्विस कर रहे थे। हाँ। तो उसमें जो है मामला कुछ संबंध बिगड़ता दिखा तो कोर्ट तक पहुंचा जब मामला, तो वहाँ पत्नी ने कहा कि जब दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं तो लौट के आने के बाद जो है काम दोनों लोग करना चाहिए घर पे। हाँ सही बात है। कह रही थी कि ये आते हैं तो ठीक से बोलते भी नहीं है। जज साहब ने कहा था कि आज के बाद जब आप आएंगे घर पे तो इनको कहेंगे हेलो डार्लिंग। और रविवार और शनिवार को 2 दिन सप्ताह में आप भोजन बनाएंगे, बाकी 5 दिन ये बनाएंगी। बड़ा रोचक आया था मैटर। ये अव्यवस्था परसों का ये निर्णय है, परसों का है। ये कोई व्यवस्था थोड़ी, तो अव्यवस्था ही है। व्यवस्था तो बहुत हो जाती है दोनों लोग। आचार्य भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। हाँ, भी आभूषण पे चर्चा हो रही थी, आभूषण पहनने की परंपरा तो हम पुरुषों को भी रही है। हाँ बिल्कुल थी, और क्या लेकिन है, अच्छी है कि एक आदमी इतनी मोटी मोटी चैन पहने घूमता है, पुरुष लोग अभी नहीं पहनते हैं क्या? जी आचार्य, हमारे मैं खुद गृहस्थी हूँ, मैं खुद गृहस्थी हूँ और मेरे पास में व्यक्तिगत आय का कुछ भी स्रोत नहीं है। मैं शुद्ध रूप से ब्राह्मण हूँ। हमारी श्रीमती जी आभूषण बनवाती हैं, ये अपने तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं, फिर कहती ये चीज लेनी, अगर आप इतना सहायता कर देती ये भी हो जाए तो मैं थोड़ी सहायता और कर देता हूँ और इनको वो काम हो जाता है, तो आभूषण भी हो जाता है, लेकिन धैर्य पूर्वक होता है, व्यवस्था नहीं बिगड़ने पाती है। सब आभूषण भी धीरे धीरे बन जाते हैं। और आभूषण को मैं स्थिर निधि के रूप में मानता हूँ, तो परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। कभी कोई जरूरत पड़े तो आपके पास 1-2 लाख रुपया है हाथ में। ओम आचार्य जी, जैसे आपने पहले बताया था कि सभी लोग गुरुकुल में जाएंगे, लड़के लड़कियों का अलग अलग गुरुकुल होगा, सब लोग पढ़ेंगे जी। तो दो के स्त्रियाँ थी जैसे बहुत विद्वान हैं, सभी वेदों का ज्ञान कर लिया, में बहुत योग्य बनी, तो उनको कोई पद नहीं मिलता था। वह आचार्य है तो कुलपति है अपने गुरुकुल की भाई। और जैसे छत्री में निकल गई तो बहुत बहन जी सेना में जो है महिला और पुरुष दोनों को रखने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था है कि न्यायाधीश जो होगा महिलाओं के न्याय, महिलाओं संबंधी न्याय महिलाएं ही करेंगी। पुरुषों के न्यायालय में महिलाएं अपना न्याय करवाने नहीं जाएंगी, ये व्यवस्था है। तो नौकरी तो मिली ना आचार्य जी, वही तो आज भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं। नहीं, नौकरी कहाँ मिल रही है भाई? राजा राज्य कर रहा है और रानी राजा वाला महिला वाला काम रानी कर रही है। नौकरी क्या मतलब होगा?
न्यायाधीश वगैरह का जो पद मिलता था तो महिलाओं को वो अधिक होगा। जो आप पद मिलेगा, नौकरी वाला पद नहीं होगा। ये तो आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, न्याय करना आपका काम है, तो पुरुषों का न्याय पुरुष करेंगे, महिलाओं का न्याय महिलाएं करेंगी। नौकरी का मतलब आचार्य जो वहाँ पर जीविका मिल रही है, जो धन मिल रहा है, वो कहाँ से आएगा? इनका मतलब जो वेतन कहाँ से आएगा? आप ये समझिए कि वेतन की व्यवस्था किस लिए करनी पड़ती है? जब सारा धन एक स्थान पर एकत्रित है तो व्यक्ति को हम सारा धन बटोर करके किसी को वेतन देने लग जाते हैं। जब घर की, परिवार की, राज की सारी व्यवस्था राजा ने करनी है तो आपको वेतन किसके लिए चाहिए? अपना अपना बनाने के लिए। आचार्य जी, क्या वैदिक काल में जैसे सेना हुआ और ब्राह्मण वैश्य मान लीजिए व्यवसाय से जुड़े रहते थे, तो ये सेना और यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग जी क्या मतलब निस्वार्थ भाव से, क्योंकि एक जगह तो हम पढ़े हैं कि ब्राह्मण जो है हमारे यहाँ जो ज्ञान की परंपरा थी निःशुल्क थी, हम निःशुल्क थे, लेकिन ये सेना के विषय में आपसे जानना चाहते हैं क्या हमारे यहाँ सैन्य बल भी जो रहती थी वो निःशुल्क मतलब राजा के ही धन पे पलती थी? वेतन वगैरह जिस तरीके से प्रावधान आज है वो नहीं था। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके भोजनादि की सब व्यवस्था राजा को करनी होती थी। उनके लिए वेतन करके, नौकरी करके कुछ नहीं था। वो क्षत्रिय का धर्म निभाएंगे और उनका जो व्यय होगा वो राज व्यवस्था से होगा। उनके परिवार का पालन भी। हाँ, पूरा परिवार। भाई परिवार का पालन क्या करना? पति पत्नी को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, बस ना। हाँ, वो तो रक्षा के लिए सीमा पर गए हुए हैं और बेटा यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहा है, उसकी व्यवस्था गुरुकुल में हो रही है। बच्चे, पत्नी का पत्नी अपना काम कर रही, पत्नी भी तो सैनिक, अगर क्षत्रिय वर्ण की तो वो भी सैनिक का काम कर रही है। हाँ, ये बात वो भी वहीं पे। तो फिर आप और किसके लिए, फिर आपको आप क्या चाहिए? केवल पुत्र बचा तो पुत्र गुरुकुल में है, पुत्र पुत्रियां गुरुकुल में है, पुत्र गुरुकुल में पढ़ रहा है। आपको क्या चाहिए? ठीक तो है, स्पष्ट है। बच्चों की हमें वेतन, बच्चों की शिक्षा देनी है, हमको कहीं आना जाना है। आने जाने के लिए आपके घर पर अगर राजा की गाड़ी खड़ी है तो आप जाइए बैठ करके। आपको वेतन किसके लिए चाहिए? सेना के लिए तो पूरी व्यवस्था रहती है, गाड़ी की, खाने की, पूर्ण व्यवस्था। आज भी सेना में आज भी पूरी व्यवस्था होती है, रहती है पूरी। आज भी तो सेना के लिए पूरी व्यवस्था हो रही है। तो फिर पुरुष कमा के क्या लाते थे? जो पत्नी यहाँ से देना रहता था। अरे बहन जी, कमाने वाली तो बीमारी है, इसीलिए सब लोग बनिया हो गए हैं। तो पत्नी भी तो साथ में ही है सर जी, वो सेवा में लगी हुई है, सेना में है वो, इसीलिए तो सब लोग बनिया हो गए। सबको पैसा चाहिए कमा के लाने के लिए। पुरुष तो धन ला दो, स्त्री को दे, तो पुरुष धन ही नहीं ला रहे तो स्त्री को इसलिए तो कुछ मिलता नहीं आता। स्त्री को जो उसके उपयोग की जो चीजें हैं राज व्यवस्था से उपलब्ध हैं, पुरुष को राज व्यवस्था से उपलब्ध हैं। कमाने वाला चाइना में क्या व्यवस्था है? कमाने वाला काम केवल बनिया करेगा। जो वैश्य वर्ग होगा, खेती और उद्योग सब उसके हाथ में होगा। जी क्या कह रहे दुर्गेश जी? आचार्य जी, चाइना में क्या व्यवस्था है? क्या यही व्यवस्था है क्या चाइना में? नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। कुछ है थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं, पूरी इस तरह व्यवस्था लागू नहीं है। वहाँ भी वेतन उतन का सब कार्यक्रम है, अपना अपना कमाई का धंधा है, सब लोग कमाते धमाते हैं। तो आचार्य जी, अभी आपने कहा कि पद, और ये जैसे कि सरकारी व्यवस्था में क्या पद होता है जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें दायित्व होता है? पद और दायित्व में अंतर क्या है? दायित्व का मतलब होता है उस पद पर बैठे हुए आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का नाम दायित्व है। जैसे आपका पद मान लीजिए सैनिक का पद है, तो सैनिक के पद का दायित्व क्या है? रक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था संभालना। पद सैनिक है। एक नाम हो गया, एक आचार्य कर्म हो गया उसमें।
हाँ, एक नाम है, एक उसका कार्य है, कर्तव्य है, ड्यूटीज है। वर्तमान व्यवस्था में आचार्य जी तो राजा भी वेतन भोगी हो गया है। राष्ट्रपति वेतन पा रहा है, राष्ट्रपति भी वेतन पा रहा है, अनेक प्रकार के तमाम तरह की दुर्व्यवस्था है, उसको इतना सारा भत्ता है, उसके बाद उसका वेतन है। एक दिन का खर्चा आचार्य जी 10 लाख से रुपए से ज्यादा आता है राष्ट्रपति का, करीब 15-15 लाख के आसपास बैठता है एक दिन। हाँ, उसके बाद वेतन भी रहता है, सारा भत्ता सारा खर्चा सरकार दे, फिर वेतन भी उनको दे, और इन दलितों का पेट फिर भी नहीं भरे। पेंशन भी चाहिए आचार्य जी। आचार्य पेंशन भी चाहिए, 4 पेंशन चाहिए। एक बार 5 साल के लिए सांसद विधायक हो गए तो उनको भी जिंदगी भर पेंशन चाहिए। आचार्य जी 4 पेंशन मिलती है इनको। है, गरीब आदमी, घर में चूल्हा नहीं, इनका गैस सिलेंडर, फोन सब फ्री है। आचार्य जी प्रणाम। जी जी नमस्ते। कह रहे थे आचार्य जी कि ये तो एक आंदोलन हम लोग को करना चाहिए कि अगर नेता लोग को वेतन अगर मिल रहा है तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर ये सेवा के भाव से कर रहे हैं तो कोई होना चाहिए नहीं। कितनी वर्तमान की परिस्थिति में कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था है। एक व्यक्ति को स्कूल में अगर पानी पिलाने के लिए नौकर रखना है तो हाई स्कूल पास होना चाहिए जी, और एक व्यक्ति को अगर राष्ट्र का कानून बनाना है तो अंगूठा टेक भी चलेगा जी। इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है, दुष्टता क्या हो सकती है। तो यही तो एक आंदोलन छेड़ना होगा जो हर जात के लिए लेकर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम फलाने हैं, हम हरिजन हैं, हरिजन का अलग बना है। तो अगर सारे लोग एक मंच पर आके केवल यही मांग करें कि इनका वेतन, इनकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाए, तो हम सब समझते हैं कि पूरे देश के लोगों को जो बेरोजगार की श्रेणी में घूम रहे हैं न घूम पाएंगे। एक भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं अगर लागू हो जाए। तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए जनशक्ति चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल। आचार्य जी हम लोगों की पेंशन खत्म हो गई है। हाँ, अध्यापक जो जिंदगी भर पढ़ाता है उसकी पेंशन नहीं है, ये कहते हैं 5 साल में ही पेंशन के अधिकारी हो जाते हैं। एक दिन हो गए बस पेंशन हो गई आचार्य जी। ये इतना बड़ा अन्याय है कि नहीं, ये दुर्व्यवस्था है भयानक। आचार्य जी वेतन का क्या अर्थ होता है? जो आदमी को तन से भी न रहने के लायक छोड़ दे, वेतन। यहाँ पे तो मुद्रा से लगाया जाता है, वेतन मिला नहीं, हमारे बैंक में अभी आया नहीं। हाँ, तो जिसको पा करके जिसके बिना हम बेदन हो रहे हैं वो अभी आया नहीं है। आचार्य जी इसमें अभी आप क्लास में ही उस पहले ही बताया है, रत्न आभूषण का निषेध है, ऋषि ने किया है। जो गहना गुड़िया बहनें पहनती है, इससे जो है चोरी का, जारी का भय पैदा होता है माहौल समाज में, तो निषेध भी किया गया है। तभी आप कह रहे थे कि ये रत्न बनवाना चाहिए संचय के रूप में। वर्तमान दृष्टिकोण में ये जो स्वर्ण आदि आभूषण आदि हैं, इनकी व्यवस्था शरीर के लाभ के लिए भी है, और वो स्वामी जी ने जो मना किया हुआ है बच्चों के लिए कहा हुआ है, बच्चों को आभूषण नहीं पहनाना चाहिए। महिलाएं देवियां जो होती है उनके तो श्रृंगार की सामग्री भी होता है और लाभ के लिए भी होता है, और एक प्रकार से संचित धन भी है। बच्चों को पहनाने का निषेध किया हुआ है। लेकिन आचार्य जी इसमें रत्न आभूषण की वजह से ऋषि का जो इंडिकेशन है कि इससे चोरी जारी का डर होता है, तो बहनों को भी लेकर समाज है वो चैन स्नैचिंग वगैरह या डकैती, 20 साल पहले बहुत ज्यादा गाँव में डकैती वगैरह पड़ा करता था रत्न के लूटने के लिए। ये सब बुराइयां हैं, लेकिन ऋषि के कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा निर्देश नहीं है जिससे कोई दोष आए। देखिए, डकैती होना, चोरी होना, उसमें मेरे पास धन है ये कोई कारण नहीं है। मान लीजिए हम बहुत निर्धन है, हमारे पास में केवल 4 ठो बर्तन है,
तो जिसकी चोरी की आदत पड़ी है वो तो बर्तन लेने में उठ जाएगा, तो बर्तन चुराएगा। जब उसके पास धन संपत्ति रहेगी तो वो ले जाएगा, नहीं तो बर्तन उठा ले जाएगा। तो मेरे पास धन है इसलिए चोरी होती है, कोई कारण नहीं है। चोरी होती है अव्यवस्था के कारण से। एक व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ गया, दादागिरी करके, झगड़ा झंझट करके, मारपीट करके, पेटी पार्टी इधर उधर बदल करके, और वो प्रधान हो गया। और एक व्यक्ति सर्वथा योग्य प्रधान नहीं हो पाया, तो जो नहीं हो पाया वो प्रधान घर में चोरी न करे और क्या करे? आचार्य जी, इसके लिए वो टीबी मैकाले का एक वाक्य पढ़ना चाहिए। 2 फरवरी 1835 के आसपास उसने कहा था कि मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है और यहाँ पर मैंने आज तक एक भी भिखारी और एक भी चोर को नहीं देखा। और यहाँ खासकर वो विशेष रूप से सूरत राज्य के बारे में और बंगाल वगैरह और भी तमाम उसने बताया। यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात के इस तरीके से ढेर लगा रहता है जैसे कि अनाज का भंडार हो। और यहाँ हमने अचरज की बात और देखी है कि यहाँ दरवाजे नहीं लोग उस तरीके से बनाते। तो इसका मतलब ये हुआ आचार्य जी कि इसका मतलब हमारे यहाँ इतना पर्याप्त धन रहा होगा, हमें चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। ये तो बाद में व्यवस्था आई जब हमारे यहाँ से अंग्रेज लूटते हमको भिखारी बना दिए होंगे। जी वही कहते हैं, जो ये जो चोरी चमारी सब जो व्यवस्थाएं हैं वो सब अव्यवस्था के कारण से होती हैं। धन संपत्ति होने से चोरी नहीं होती है। अव्यवस्था होगी तो चोरी डकैती होगी। अब अभी जो मध्यकाल अभी गुजरा है 40-50-100 सालों का, इतने लोग डकैत होते थे पूरे के पूरे गांव आकर के। अब कहाँ कोई डकैत उस तरह का है, कोई गैंग गिरोह सब खत्म हो गया। जैसे छगराम वगैरह, सुल्ताना वगैरह प्रसिद्ध थे, मुगला डकैत वगैरह, अब उस तरह का गैंग वाला मामला कहाँ चल रहा है? अब आचार्य संसद में सब इकट्ठा हो गए, लोग करते हैं लोग करते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। वो जो थे नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते, मैंने सुना है ऐसा, लोग कहते, मैं नहीं कर रहा वहाँ, क्योंकि जी इस समोल्लास के प्रारंभ में 3 सभा, जो विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजयार्य सभा है जी, इसमें किस वर्ण के लोग जाएंगे और इसमें से राजा का चयन कैसे होगा? राजा का चयन करने की व्यवस्था है कि जो विद्वान लोग हैं, जो तीनों सभाएं हैं, राजार्य, धर्मार्य और विद्यार्य सभा, ये सभा जिसको चयनित करेगी वो राजा बनेगा। और इस सभा में किस वर्ण के लोग प्रमुखता रहेंगे? राजार्य सभा क्षत्रियों की है और धर्मार्य और विद्यार्य ब्राह्मणों की है। धर्मार्य विद्यार्य सभा ब्राह्मणों की है, राजार्य सभा क्षत्रियों की है। तीनों मिल करके उसी राजयार्य सभा से किसी योग्य व्यक्ति का चयन करेंगे राजा के लिए। हाँ जी, तीनों मिल करके इन तीनों सभा के सदस्य को किसी को सभापति बनाएंगे। राजा और सभापति तो अलग हो गए। हाँ, ये सभापति वो राजा पहले तीनों मिल करके राजा चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए तीनों सभा में सदस्य हैं, तो 100 सदस्य ने मिलकर के एक को राजा बना दिया। वो राजा तो राजार्य सभा से ही होगा। हाँ, राजार्य सभा से एक राजा बन गया। अब वो राजा जो होगा वो अपने अनेक के लिए अलग अलग सभापति नियुक्त करेगा। अलग अलग कार्य के अलग क्षेत्र करके अलग अलग समितियां बनाएगा। उस समितियों में बाहर के भी लोग आ जाएंगे, फिर इन सभाओं में से नहीं बल्कि अन्य स्थानों से भी लोग लिए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों से। उनको लेकर के फिर उन्होंने एक सभापति बनाएंगे। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है आचार्य, जैसे वशिष्ठ जी के आश्रम में रामचंद्र जी पढ़े, दीपनी के आश्रम में कृष्ण पढ़े जी। तो राम और कृष्ण जो है योग्यता में मतलब स्त्री ही रह गए, उच्च स्तर में ब्राह्मण नहीं हुए। राम और
कृष्ण में क्षमता तो सर्वोपरि मानी जाती है, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। ब्राह्मण श्रेणी में जाना चाहिए, क्षत्रिय में क्यों रह गए? अब ये उनकी अपनी रुचि थी, तो व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है ना। ये जो वर्ण है ना, वो स्वभाव पर निर्धारित करता है। गुण कर्म स्वभाव पर। जो वर्ण है वो गुण कर्म स्वभाव पर निर्धारित है। तो उनका स्वभाव है क्षत्रियत्व का, ब्राह्मणत्व वाला स्वभाव नहीं था। उन्हीं के गुरुकुल से ब्राह्मण लोग भी बने थे, बड़े बड़े विद्वान लोग, सत्यकाम जाबाल वगैरह उपनिषद के प्रवक्ता बने थे। उन्हीं के गुरुकुल, उनकी तुलना में राम और कृष्ण जो है कम शिक्षा प्राप्त कर पाए। नहीं, शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन रुचि के अनुसार इन्होंने क्षत्रिय के धर्म को चुना। स्वभाव एक यहाँ अलग चीज होती है आचार्य जी, जो स्वभाव है वो स्वभाव जो था उनका, उन्होंने उसके आधार पर क्षत्रिय धर्म चुना। स्वभाव के आधार पर कर्म निर्धारित होगा, और उस कर्म वाले के पास वैसा गुण होना चाहिए। वर्ण तो गुरुकुल के आचार्य निर्धारित करते हैं। आचार्य व्यक्ति के स्वभाव को देख करके तो निर्धारित करते हैं, अपनी ओर से थोड़े कोई डिग्री कागज में लिख के दे देते हैं। आचार्य विद्यार्थी को 25 साल तक अपने पास रख के उसको देख रहा है कि इसका गुण कर्म स्वभाव किस तरह का है। तो उस स्वभाव के आधार पर उस समय के राजा को बुला करके आचार्य और राजा दोनों मिलकर के उसको जनेऊ पहना देते हैं। क्षत्रिय का कर्म करेंगे, ब्राह्मण का कर्म करेंगे, वैश्य का कर्म करेंगे। आचार्य जी, जो ब्राह्मण होगा वो हथियार उठा करके, जो हथियार उठा करके किसी की सीधी हत्या कैसे करेगा? वो उसके अंदर दया का गुण बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो वहाँ पर तो क्षत्रियत्व ही चाहिए कि वो दुष्ट है तो उसको नष्ट किया जाए। अब वो स्वभाव है व्यक्ति का, स्वभाव है जो अन्याय के ऊपर अन्याय के प्रतिकार में तुरंत जुट जाएगा। ब्राह्मण वर्ण होगा तो अन्याय के प्रतिकार में जुटेगा तो, लेकिन समझाने जुट जाएगा जी। क्षत्रिय होगा तो पकड़ने का गर्दन। शांति पाठ कराइए, समय बहुत हो गया। हमारे इस ग्रुप में आज अमित जी को ही करना है। हमारे इस समूह में आचार्य जी, अगर ये प्रश्न है आज के लिए कि आगे इसको चाहे अभी बताइए चाहे बाद में, कि हमारे इस समूह में अगर इसको हम निर्धारित करें विद्यार्य, धर्मार्य और आचार्य, तो इसको कुछ हम कर सकते हैं? क्योंकि सबका स्वभाव तो देखने में आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके क्या है। इसके लिए सब लोगों को 30 दिन तक मेरे पास रहना पड़ेगा। और एक काम मैं और चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ रविवार को घटित हुआ, आदरणीय सिकंदर जी के देख रेख में अवधेश जी ने हमको कहा कि क्या आचार्य सुदत्त आपको ब्राह्मण घोषित करेंगे, आपको ब्राह्मण मानेंगे? तो मैं चाहता हूं कि अपने इस गुरुकुल से एक प्रकार का सर्टिफिकेट जारी होना आरंभ हो कि स्वभाव देख करके, गुणकर्म स्वभाव देख करके आप निर्धारित कीजिए किसके अंदर क्या गुणत्व है, वो उसको उस तरह का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल विचारणीय चीज है, और उस पर कुछ दिन की परीक्षा के बाद हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, निर्णय किया जा सकता है। ये अपने गुरुकुल से आरंभ किया जाए, अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जो अपना वेद विद्या प्रचार न्यास है उसके माध्यम। हाँ, एकदम 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 बिल्कुल बिल्कुल किया जाए। ये बिल्कुल स्वीकरणीय है। अगर अवधेश जी को ऐसी शंका लगती हो कि मैं अमित जी को ब्राह्मण नहीं मानता हूँ, तो मैं उनको लिख करके दे सकता हूँ कि मैं उनको ब्राह्मण मानता हूँ। पहले परीक्षा लिया जाए सारी, पहले ऐसे तो नहीं होगा ना किसी कहने से। उन्होंने प्रश्न उठाया है तो बहुत जेन्युइन प्रश्न उठाया है कि कहाँ से आखिर गुरुकुल से निर्धारित होता था, तो गुरुकुल से निर्धारित हो आज भी। आपको गुरुकुल निर्धारित करने को तैयार तो है, तो इसकी प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। जो भी अपना निर्धारण करवाना चाहता है, जो अपना निर्धारण करवाना चाहता है वो परीक्षा दे और इसको आगे बढ़े लेकर। एकदम एकदम बिल्कुल स्वीकरणीय है जी। शांति पाठ आचार्य जी, अंत में मेरा राघवेंद्र जी समापन करते हैं, यहीं से समाप्त करते हैं कि ये सर्टिफिकेट हम सभी को प्राप्त हो। हमें अपना स्वभाव देख करके आचार्य से निवेदन करना है कि वो निर्धारित करें हमारा। ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है जी, ठीक है। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने की उम्र 25 वर्ष में खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। अभी आप लोग 5 साल के ही हैं। 5 साल के।
अरे आचार्य कुछ लोग तो 2 महीना के भैया। अभी आप लोग 60 साल के हुए नहीं, मत समझिए खाली शरीर हुआ 60 साल का, आप नहीं हुए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।